नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेएनएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय एसीबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को नजर आया है। जी हां, एसीबी जिसे हम एंटी करप्शन ब्यूरो भी कहते हैं, उसके तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को नजर आया है। एक पुराने केस में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो एसीबी ने फाइल कर दी है। जी हाँ, ये क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार से आप तक साझा करेंगे। जुड़े रहिएगा द जेएनएफ न्यूज के साथ। आपको बता दें, लगातार करप्शन को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जो है सामने खबरें आ रही है, जिसको हम जेएनएफ के माध्यम से आप तक साझा करते हैं। और इसी बीच ये खबर जो है वो घाटी से आ रही है, जहां पर आपको बता दें हम कि इस समय एसीबी का एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को नजर आया है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिल्डिंग परमिशन वायलेशन में एक बड़े मामले में कदम जो है वो तेज कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने श्रीनगर के एक पुराने केस में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के 4 अधिकारी हैं और 4 प्राइवेट बेनिफिशियरीज इसमें जो है इस केस में शामिल है। ये केस एफआईआर नंबर 24/2020 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप है कि श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में जैसे जवाहर नगर, गोनी खान, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और वजीर बाग में बिना किसी वैलिड बिल्डिंग परमिशन के 6 इलीगल स्ट्रक्चर जो है वो खड़े किए गए थे, जिसके खिलाफ लगातार जो है एसीबी इसके ऊपर प्रहार जो है वो कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस समय 11 आरोपियों के ऊपर जो है वो चार्जशीट फाइल कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीबी को पता चला है कि ये सब कुछ एसएमसी के कुछ ऑफिशियल्स और प्राइवेट लोगों के बीच मिली भगत यानी कि कन्वेंस के जरिए जो है वो किया गया है। एसीबी के मुताबिक ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने इस बात को और मजबूती के साथ साबित कर दिया है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी रची गई थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों ने अपने डेजिग्नेशन का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है। इस केस में आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जैसी गंभीर धाराएं जो है वो इसमें लगाई गई हैं। सरकार ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिलने के बाद एसीबी ने अब एडिशनल स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर में केस जो है पेश किया है, चार्जशीट को भी जो है वो पेश किया है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 16 जून 2026 को होगी, जहां कोर्ट इस पर अपनी आगे की कार्रवाई जो है वो करेगा। फिलहाल के लिए इस केस में हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। आपको क्या कुछ जानकारी इस संदर्भ में हमारे पास आती है, हम आप तक साझा जरूर करेंगे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि करप्शन को लेकर इस समय जम्मू कश्मीर सरकार या प्रशासन की तरफ से शिकंजा जो है वो काफी ज्यादा कसता चला जा रहा है। ऐसे में किसी तरह की भी कुताही जो है वो नहीं बरती जा रही। जो कोई भी इसमें सम्मिलित पाया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। ऐसे में ये मामला जो है घाटी से आ रहा है, जहां पर एक पुराने केस में 11 आरोपियों के ऊपर एसीबी ने चार्जशीट जो है वो फाइल की है। हालांकि इसकी सुनवाई जो हमें बताई जा रही है वो 16 जून 2026 को होगी, जहां कोर्ट इसके ऊपर आगे की कानूनी कार्यवाही करेगा। अब आने वाले समय में इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आपके साथ ही साथ साझा करेंगे, जैसे ही हमें इसके रिलेटेड अपडेट जो है वो मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो है जम्मू कश्मीर सरकार हो, प्रशासन हो, उनकी तरफ से एक मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि करप्शन करता हुआ अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। ये थी इस समय की एक बड़ी और अहम जानकारी जो जेएनएफ के माध्यम से हमने आप तक साझा की है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए द जेएनएफ न्यूज के साथ। धन्यवाद।